लास्ट क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन 5 सेक्शन ए में। एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट। ठीक है, तो हमें बजट डेफिसिट के वेरियस कंसेप्ट को समझाना है। ठीक है, तो पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि बजट डेफिसिट आपको होता कब है। ठीक है, तो देखो बजट डेफिसिट आपका तब अकर होता है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा रहता है किससे, उसके टोटल रिसीप्ट से ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बजट deficit occur when a government's total expenditure exceeds its total receipts during a financial year। तो देखो बजट डेफिसिट तब होती है जब गवर्नमेंट का जो मतलब एक्सपेंडिचर है ना, खर्चा, वो उसके जो रिसिप्ट है उनसे ज्यादा होता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जैसे हमें जैसे अगर समझना है कि क्या नेचर होता है या क्या कारण है या क्या इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट की बोरिंग्स का, स्पेंडिंग का, तो उन्होंने यूज इकोनॉमिक्स ने जो है डिफरेंट कंसेप्ट जो है बजट कॉन्सेप्ट के उनको यूज किया है। तो हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो हाईलाइट करता है डिफरेंट एस्पेक्ट किस चीज का, फिजिकल इम्बैलेंस का। तो इसमें हम वही पढ़ने वाले हैं कि क्या डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉन्सेप्ट होते हैं बजट डेफिसिट का। अब वो इसलिए ताकि हम और अच्छे से समझे कि मतलब क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं आपके फिजिकल इम्बैलेंस के। ठीक है, तो इसमें आप एक लाइन और लिख दो, टू अंडरस्टैंड द नेचर, कॉज एंड इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग एंड स्पेंडिंग इकोनॉमिक्स यूज्ड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजट डेफिशिएट। ठीक है, तो कौन से वो होते हैं हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो तो आपका आ जाएगा, ये तो चलो यही है कि बजट डेफिसिट तब आकर होता है जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है उसकी रिसिप्ट से। पहला कॉन्सेप्ट है इसमें बजट डेफिसिट। सेकंड है रेवेन्यू, थर्ड फिजिकल, फोर्थ प्राइमरी डेफिसिट, फिफ्थ आपका मोनेटाइज और सिक्स्थ है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट आप आ जाओ बजट डेफिसिट पे। बजट डेफिसिट क्या कब होता है, जब वही टोटल एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा होते हैं रिसिप्ट से। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बजट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट्स, और विद इन ब्रैकेट लिख देना एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बजट डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर में से आप टोटल रिसिप्ट्स को माइनस कर दो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बजट डेफिसिट का मीनिंग जो आप लिख सकते हो, बजट डेफिसिट इज द एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, और रिसिप्ट्स के बगल में आप ब्रैकेट में लिख दो एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया बजट डेफिसिट का ये है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको शो करती है कि ओवरऑल फंडिंग में कितना गैप आ रहा है, कि मतलब एक्सपेंडिचर कितना और हमारी रिसीट कितना है। ठीक है, ये इस चीज को भी इंडिकेट्स करती है कि नीड फॉर बोरोइंग। ठीक है, कि भाई एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से तो हमें बोरोइंग की नीड है। ये आपका बजट डेफिसिट हो गया। अब आप सेकंड आ जाइए रेवेन्यू डेफिसिट की ओर। रेवेन्यू डेफिसिट आपका तब अराइज होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं आपके रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो फॉर्मूला देखो इसका यही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करो रेवेन्यू रिसिप्ट, तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा। इसके मीनिंग में भी आप लिख लीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट अराइजेस व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, रेवेन्यू डेफिसिट अराइजेस व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आर ही मैं शॉर्ट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर रही हूँ। ठीक है, एक्सीड्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स, फॉर्मूला ये है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है,
तो पहला इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये हमें इस चीज को इंडिकेट करती है कि गवर्नमेंट की क्या बोरिंग है डे टू डे कंजप्शन के लिए, ठीक है। तो बोरिंग फॉर डेली एक्सपेंसेस, ठीक है, तो वही है इसमें कि ये हमें इस चीज को इंडिकेट कर रही है दैट गवर्नमेंट इज बोरिंग फॉर डे टू डे कंजप्शन। क्योंकि रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेंडिचर होंगे, जो रोजमर्रा के लिए होंगे। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो होते हैं ना जो कभी कभार होते हैं, ठीक है, बार बार नहीं होंगे। रेवेन्यू मतलब रिकरिंग नेचर के जो बार बार हो रहे हैं। तो ये हमें इंडिकेट कर रही है दैट गवर्नमेंट इज बोरिंग, कि गवर्नमेंट मतलब बोरो कर रही है डे टू डे एक्सपेंसेस है कंजप्शन के लिए भी। जो बैड है ग्रोथ के लिए, अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक बैड इंडिकेटर है, ठीक है, कि भाई आप डे टू डे खर्चों के लिए भी बोरो कर रहे हो। चलो ठीक है, आपको कोई लॉन्ग टर्म खर्चा करना है तो उसके लिए तो अलग बात है, बट डे टू डे उसके कंजप्शन के लिए भी अगर आप बोरो कर रहे हैं तो ये हार्मफुल है हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। थर्ड आ जाओ अब आप फिजिकल डेफिशिएट पे। फिजिकल डेफिशिएट का आपका फिजिकल डेफिशिएट के फॉर्मूले में हम बाद में आएंगे, पहले उसके अर्थ को समझो। फिजिकल डेफिशिएट इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई टोटल बोरोइंग मतलब उधार पे लेने की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो आप लिखो फिजिकल डेफिशिएट रिप्रेजेंट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिजिकल डेफिशिएट्स रिप्रेजेंट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्मूला आपका फिजिकल डेफिशिएट का क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, ये ब्रैकेट में आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। इसके आगे कैपिटल रिसिप्ट्स के आगे आप एक वर्ड लगा लीजिए, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, NONDEBT। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिजिकल डेफिशिएट की इंपॉर्टेंस ये है, ये जो मैं आपको दो दो पॉइंट है ये आपको मैं इंपॉर्टेंस बता रही कि क्या फिजिकल डेफिशिएट की इंपॉर्टेंस है। तो पहला ये टोटल बोरोइंग नीड को बताता है, और सेकंड ये कि अगर आपका हाई फिजिकल डेफिशिएट होगा तो उससे क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन और पब्लिक डेट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो आप सेकंड पॉइंट में लेके होंगे हाई फिजिकल डेफिशिएट कैन कॉज इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज पब्लिक डेट, ठीक है। फोर्थ आ जाइए आप प्राइमरी डेफिशिएट पे। देन आपका फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, वो है आपका प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट आपका एक तरीके से फिजिकल डेफिशिएट ही है, बस उसमें से हमें इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर देना है, जो भी हमारे इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं पुराने डेट पे, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिशिएट का मीनिंग लिख लीजिए, प्राइमरी डेफिशिएट इज अ फिजिकल डेफिशिएट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्राइमरी डेफिशिएट इज अ फिजिकल डेफिशिएट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट डेट, ठीक है। फॉर्मूला आपका प्राइमरी डेफिशिएट का रहेगा, फिजिकल डेफिशिएट में से हमने माइनस कर दिया इंटरेस्ट पेमेंट को, किस पे, जो पुराने हमारे डेट थे, ठीक है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस रहेगी, ठीक है, इसको तो आप हटा दीजिए। एक तो ये हमें शो करता है हमारी करंट ईयर की फिजिकल पोजीशन, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए शोज द करंट ईयर्स फिजिकल पोजीशन, हमारी मतलब करंट ईयर में क्या फिजिकल पोजीशन हो उसको दिखाता है कौन, आपका प्राइमरी डेफिशिएट। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस ये है, हेल्प टू एसेस द बर्डन ऑफ पास्ट बोरिंग, ठीक है। ये हमें इस चीज का एसेस करने में भी हेल्प करता है कि क्या आपका बर्डन रहेगा पास्ट बोरिंग्स का, ठीक है। तो आप लिख लीजिए हेल्प एसेस द बर्डन ऑफ पास्ट बोरिंग्स, ठीक है। अब फिफ्थ आप पे आ जाओ, आप फिफ्थ आपका है मोनेटाइज डेफिशिएट। मोनेटाइज डेफिशिएट आपका वो पार्ट होता है फिजिकल डेफिशिएट का जिसको फाइनेंस कैसे करते हैं, न्यू मनी को प्रिंट करके, ठीक है, बाय द सेंट्रल बैंक। इस डेफिशिएट को कैसे फाइनेंस करते हैं, इसके लिए नए मनी को क्या बोलते हैं, प्रिंट करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक के द्वारा।
तो मोनेटाइज डेफिशिट का मीनिंग लिख लीजिए। Monetized deficit is that part of the fiscal deficit which is financed by printing new money by the central bank। ठीक है, कि monetized deficit वह पार्ट होता है आपका फिजिकल डेफिसिट को जिसको फाइनेंस किया जाता है, उसके लिए प्रिंट करना पड़ता है नए मनी को सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? अब जाहिर सी बात है, अगर नया प्रिंट किया है तो ऑटोमेटिकली हमारे मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है, और कहीं ना कहीं अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का कारण भी बढ़ सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर दे सकता है अगर ज्यादा हो गई मनी सप्लाई। अब आ जाते हैं आपका सिक्स्थ जो कंसेप्ट है वो है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है, सॉरी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो जो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक तरीके से आपका रेवेन्यू डेफिसिट ही है, बट इसमें से हम जो ग्रांट्स होती है कैपिटल एसेट के क्रिएशंस के लिए उसको माइनस करते हैं। तो आप लिख लीजिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएट ऑफ कैपिटल एसेट्स। इवन आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं मीनिंग में इसके, जिसमें आप क्या करोगे, रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करके दिखाओगे ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है ये भी हम इसमें जान लेते हैं। ये हमें बताती है कि ट्रू रेवेन्यू गैप क्या है। ठीक है, एक क्लियर पिक्चर देती है किसकी, रेवेन्यू इम्बैलेंस की, जिसको हम ट्रू रेवेन्यू गैप कहते हैं। हमें बताती है कि गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ ट्रू रेवेन्यू इम्बैलेंस या रेवेन्यू गैप क्या है, ट्रू। ठीक है, इसमें से हम कैपिटल ग्रांट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, और एक और जो इसका पर्पस है वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से हमें ग्रांट्स मिली उसका हम प्रोडक्टिव यूज करें, तो इनक्रीज प्रोडक्टिव यूज ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, इनक्रेजेस प्रोडक्टिव यूज ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट होते हैं बजट डेफिसिट के, जो इन टोटल हमने आपके 6 ये पढ़े। ठीक है, फर्स्ट बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा। एट लास्ट आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जितने भी हमने वेरियस कंसेप्ट पढ़े बजट डेफिसिट के, वो हमें हेल्प करते हैं समझने में कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है गवर्नमेंट की अलग अलग एंगल से। ठीक है, तो फिर हमने अलग अलग जाना भी। ठीक है, तो प्रॉपर फिजिकल मैनेजमेंट आपका बहुत एसेंशियल है किसके लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए।